हेलो जी, राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो सुबह के बज गए थे लगभग 6। मैंने कर दी थी अपने काम की शुरुआत। मैं 6 बजे से पहले ही उठ गई थी, तो उससे पहले मैंने अब कुछ कपड़े रखे थे, उनको प्रेस करके रख दिया था, क्योंकि भी सुबह उठने के फायदे तो है ही। तो कल है बच्चों की छुट्टी, उसके लिए मैंने देखिए, दही तो हम रोज ही बनाते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद हम छाछ भी बना लेते हैं। तो बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चे लेंगे खुश होके छाछ। तो मैंने शाम को दूध जमा दिया था। अब मैंने अपने मक्खन को अलग निकालने की कर दी थी तैयारी। तो उसके लिए मैंने अपने एक बर्तन में दही को डाल के अपनी रई वगैरह लगा ली थी। उसके साथ ही मैंने अपनी चाय बना ली थी, और चाय बनाकर मैंने उसको भी पी लिया था। अब चाय पीने के बाद मेरे छाछ भी हो गई, मेरा मक्खन भी हो गया है तैयार। तो अब मैंने जो पुराने वाला मक्खन था ना, उसको एक अलग डेगची में निकाल लिया था, ताकि इससे मैं अपना घी बना सकूं। क्योंकि भी जितना खाया जाएगा उसको खा लेते हैं, और जो बच जाता है उसको हम गर्म करके, उसको हमारे यहाँ तो ताना बोलते हैं, घी को ता लेते हैं। और आपके वहाँ क्या बोलते हैं, प्लीज कमेंट करके बताना। तो जो एक्स्ट्रा का मक्खन था वो भी मैंने अपनी डेगची के अंदर डाल लिया था, ताकि मैं इसको गर्म करके इसमें से घी निकाल लूँ। और मेरी छाछ भी हो गई है तैयार। तो इसके साथ ही मैंने अपना जो घी था ना, इसको जो थोड़ी बहुत लस्सी आती है उसको नीचे निकाल दिया था अपनी छाछ के अंदर ही। और जो एक्स्ट्रा का हमारा मक्खन था उसको घी बनाने के लिए, गर्म करने के लिए गैस के ऊपर रख दिया था। तो इसके साथ ही जैसे भी चाय बनी थी, और एक दो बर्तन और हो जाते हैं जब हम दूध पिलोते हैं, तो वे भी साथ ही साथ ही मैंने साफ कर लिए थे, और उन बर्तनों को भी रैक के ऊपर लगा दिया था, ताकि भी जल्दी उठने के फायदे तो हैं ही। देखिए, हमारे जो बड़े हमें सीख देते हैं वो गलत नहीं देते। हमारे बड़े ने हमें सीख दी है कि भाई, मेरी माँ भी कहती है और मेरी सास भी कहती है कि बेटी, हमें हमेशा घर देख के खाना चाहिए और पड़ोसी देख के कमाना चाहिए। तो उनकी दी गई सीख के अनुसार ही मैं काम करती हूँ, और फायदा भी हो रहा है। जैसे हम अपने बड़ों के कहे को मानते हैं, तो हमारे घर में बरकत भी होती है, फायदा भी होता है। तो कई लोग कहते हैं कि दूध के ऊपर से मलाई उतारने के बाद उसमें बचता ही क्या है, लेकिन भाई ये तो अपनी अपनी सोच है। जो दूध के ऊपर से हम मलाई उतारते हैं, हर मक्खन बनाते हैं, तो वो भी तो हम खाते ही है, उसको हम फेंकते थोड़ी ना है। तो ये तो अपनी अपनी सोच है। इसके भी फायदे हैं, मक्खन का मक्खन मिल जाता है, छाछ की छाछ मिल जाती है, और दही की दही मिल जाती है। कई फायदे हैं। वैसे भी दूध हमारे अंदर ही जाएगा, और मक्खन निकालेंगे तो वो भी हमारे पेट के अंदर ही जाएगा, उसको भी हम खाएंगे ही। तो अपनी अपनी तो ये सोच होती है, हम इन बातों को नहीं मानते, हम हमेशा अपना घर देख के ही चलते हैं। तो इसके साथ ही मैंने अपनी सब्जी बनाने की कर ली थी तैयारी। आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज हम खुले बर्तन में चूल्हे पर बनाएंगे सब्जी। कुकर की सब्जी हमें अच्छी नहीं लगती, ज़्यादातर तो मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ। तो कई बार आपके साथ शेयर कर देती हूँ अपना ब्लॉग, और कई बार नहीं करती। तो मेरी सब्जी बनकर हो गई थी तैयार। इसके साथ ही मैंने जब सब्जी में तड़का लगाया था, तो मैंने अपना आटा भी लगा लिया था इसके साथ ही, और मैंने अपने तवे वगैरह को धो के रख लिया था। तो अब मैं साथ के साथ अपनी रोटी भी बना लूंगी। सब्जी तो हो गई थी तैयार, और खाने वाले भी थे तैयार। तो मैंने बच्चों को आवाज़ लगा लिया था कि बेटा, तुम भी खाना खा लो। तो कैसी बनी है तो बच्चे ही खाकर बताएंगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, और बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। बाय, अगले मिलते ब्लॉग।